जी अस्सलाम वालेकुम। अब आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है हमारे पास मेजरमेंट्स। ये सबसे बेसिक चैप्टर है जो फिज़िक्स में आपको मेजरमेंट्स के बारे में ऑलरेडी सारा कुछ बताता है। तो आए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि मेजरमेंट्स को हम कैसे शुरू करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, तो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। असल में फ़िज़िक्स है ही ये एनर्जी और मैटर का रिलेशनशिप, और इसके रिलेशनशिप को हम E = mc² से आगे चल के वो पढ़ भी लेंगे। तो नेचुरल फिलॉसफी, जब तक साइंस की ब्रांचेस अलग अलग नहीं हुई थी तो हम तमाम चीज़ों को मिला के पढ़ते थे और उनको हम कहते थे नेचुरल फिलॉसफी। द स्टडी ऑफ साइंस एंड नेचर बिफोर बिगिनिंग ऑफ द एडवांस साइंस ऑफ नॉलेज। ग्राफ, अब इसमें ग्राफ क्या होता है? द स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ सर्टेन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन डायग्रामेटिक फॉर्म। तो ग्राफ फिज़िक्स का एक बड़ा खासा है, बड़ी अहम चीज़ है। ग्राफ के बगैर इंजीनियरिंग और फिज़िक्स की कोई भी ब्रांच कंप्लीट नहीं होती। फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स, ये शुरू में 3 फ्रंटियर्स बनाए गए थे, ठीक है। फर्स्ट फ्रंटियर, द वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली लार्ज, इतना लार्ज के पूरे वर्ल्ड की, पूरे यूनिवर्स की स्टडी है ये देखें, ठीक है। और दूसरा, वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, कितना स्मॉल? इतना स्मॉल के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी है। फिर थर्ड है, वर्ल्ड इज ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर्स, यानी वर्ल्ड इज ऑफ मिडल साइज्ड, यानी इसमें प्लैनेट्स के क्रस्ट और वो किन चीज़ों से मिलके बना है, उसकी फ़ज़ा में क्या है, गैसेस कौन सी हैं एक प्लैनेट के अंदर, यानी जो मिडल साइज थर्ड है ये प्लैनेट की स्टडीज़ के लिए। पर तो ये बेसिक 3 फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स हैं जिन पर फिज़िक्स सारी मैच करती है। अब कैटेगरीज ऑफ फिज़िक्स और फिज़िक्स क्वांटिटीज़ हमने देखती हैं। फिज़िक्स असल में जो है वो 5 कैटेगरीज को डील करती है, और अगर आप PhD लेवल तक भी फिज़िक्स को पढ़ेंगे तो यही 5 क्वांटिटीज़ आप डील करेंगे। कांस्टेंट एंड रेशोज, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, फेजर्स एंड टेंसर्स। टेंसर और फेजर जो है ज़रा हाई लेवल के भी पढ़े जा सकते हैं, इनमें PhD लेवल तक की तालीम दी जाती है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड विद द प्रॉपर स्केल एंड यूनिट। हर क्वांटिटी जो प्रॉपर स्केल और यूनिट के साथ कैलकुलेट कर की जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन आपके जज्बात, एहसासात, जायका, मोहब्बत का, नफरत का जज्बा, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि आप इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कैलकुलेट जो हो जाए सिर्फ वो फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जाम्पल क्या है? मैस, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी और बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं इसकी फिजिक्स में, ठीक है। डिस्क्राइब बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स, इनको लॉज ऑफ फिजिक्स के जरिए इजीली डिस्क्राइब किया जा सकता है। मेजर्ड बाय द प्रॉपर यूनिट एंड स्केल, इनके हर एक की मेजरमेंट के लिए स्केल और यूनिट मौजूद हैं। न्यूमेरिकली वैल्यू टेल अस हाउ मैनी टाइम्स अ बेसिक यूनिट इज कंटेन्ड इन मेजर्ड वैल्यू। न्यूमेरिकली हमें उसके मैग्नीट्यूड का पता लग जाता है, कौन सी वैल्यू कितनी बड़ी है उसका पता लग जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी हम, आप देखें ये तमाम क्वांटिटीज़ जो टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, अब हम उनको डील करने जा रहे हैं। ऑल ये देखें जी, बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहले ऑल अदर क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड बाय देम, यानी बेसिक क्वांटिटी से तमाम क्वांटिटीज़ ड्राइव की जाती हैं और ये 7 होती हैं। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज़, तो बेसिक क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती। तमाम फिजिक्स की क्वांटिटीज़ बेसिक क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं, लेकिन बेस क्वांटिटी खुद किसी पे डिपेंड नहीं करती, और ये 7 होती हैं। मैस, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिकल टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ड्राइव्ड क्वांटिटी, तो ड्राइव्ड क्वांटिटी इन्हीं से मिलके बनी है। द क्वांटिटी विच ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटी, दीज डिपेंड अपॉन बेस क्वांटिटीज। एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, पावर, ये सब की सब ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं और इनकी इन्फिनिट वैल्यूज हैं। अब डेफिनेशंस के साथ आप देख सकते हैं यूनिट, मैथ, लेंथ एक बेसिक क्वांटिटी, इसका यूनिट है मीटर। मीटर की आगे डेफिनेशन आप देख सकते हैं, मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड इन लाइट ऑफ वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/29 मिलियन ऑलमोस्ट ऑफ अ सेकेंड। आगे द यूनिट ऑफ मैस, केजी। केजी आप देख सकते हैं, केजी की डेफिनेशन आगे लिखी हुई है। टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड है, ये भी एक बेस क्वांटिटी है और इसकी डेफिनेशन भी आगे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको इजीली पढ़ सकते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर। एम्पेयर की भी प्रॉपर डेफिनेशन आगे लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये कूलम पर सेकंड भी है, यानी 1 सेकंड में अगर किसी
सॉलिड में से 1 कूलम चार्ज गुजर जाए तो इसका मतलब है 1 एम्पेयर है, यूं भी कहा जा सकता है। यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर केल्विन है, ऐसा ही यूनिट केल्विन है, और केल्विन की डेफिनेशन भी यूनिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, तो मोल की भी 2 डेफिनेशंस आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला है, इसके अलावा लुमिनस इंटेंसिटी खुद भी एक यूनिट है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये तमाम यूनिट्स डेफिनेशंस के साथ आपके स्क्रीन पे मौजूद हैं। ड्राइव क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हैं जी, बेशुमार। मैंने आपको बताया ड्राइव क्वांटिटीज इनफिनिट हो सकती हैं, तो ये चंद एक की एग्जांपल है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तमाम बेस क्वांटिटीज से मिलके बनी है, ये हमें नजर आ रहा है। एरिया है तो वो 2 मीटर इंटू मीटर है, वॉल्यूम है तो वो मीटर इंटू मीटर है, डेंसिटी है तो केजी पर मीटर क्यूब है, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड है। तो इसी तरह ये तमाम ड्राइव क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज से मिलकर ही बनती हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, इस लेक्चर को आप एंट्री टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लेक्चर को आप अपनी एफएससी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओए लेवल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, एएस लेवल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और ये कन्वर्जन्स आपको काफ़ी कुछ सिखाएंगी। ये साइंटिफिक यूनिट्स की कन्वर्जन्स हैं जिनको आप देख सकते हैं ये हमारी स्क्रीन पर। और आप ये देखें 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 3.28 फीट के बराबर होता है। पैरालैक्टिक सेकंड, ये एक अनयूजुअल सेकंड यूनिट है जो कि सिर्फ एस्ट्रोनॉमर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। पैरालैक्टिक सेकंड, पार सेकंड भी इसको बोलते हैं, 3.8 × 10⁻16 मीटर के बराबर। 1 लाइट ईयर कॉमन यूनिट है, क्योंकि नासा भी जितने स्टार्स का फासला ज़मीन से बताती है वो लाइट ईयर में बताती है। माइक्रोन, ये टेक्निकल बात है, अगर माइक्रो हो तो ये 10⁻⁻6 होता है, लेकिन अगर माइक्रोन कह दिया जाए, एन लगा दिया जाए माइक्रो के आगे, तो फिर ये यूनिट ऑफ लेंथ बन जाता है, तो ये 1 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा। इस तरह एंगस्ट्रॉम है, अगर डेका कह दिया जाए, ठीक है, या एंगस्ट्रॉम कह दिया जाए, तो इनमें फ़र्क क्या है। एंगस्ट्रॉम लेंथ का यूनिट है, ठीक है जी, तो ये 10⁻⁻10 मीटर आगे आ जाएगा। और इसी तरह फेमटो कहा जाए तो 10⁻⁻15 होगा, सिर्फ वो प्रीफिक्स है, लेकिन अगर फर्मी कहा जाए तो ये लेंथ का यूनिट बन जाएगा। और इसी तरह 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, 1000 मिलीमीटर के बराबर है, 10⁻6 माइक्रोमीटर के बराबर है, 10⁻9 नैनोमीटर के बराबर होगा ये। और इसी तरह देखिए यूनिट ऑफ मैस है, 1 पाउंड 0.45 केजी के बराबर है। 1 टन जो है ये अपना 1 टन जो है, जिसको हम मन भी बोलते हैं अपने एक लोकल लैंग्वेज में, तो 1 मन ये बराबर होता है 40 केजी के। 1 मीट्रिक टन अगर बोलेंगे तो वो 1000 होगा। 1 मीटर, तो कॉमन लैंग्वेज में जब हम 1 टन कहते हैं तो उसका मतलब उससे हम मुराद 1 मीट्रिक टन नहीं लेते हैं, तो वो 1000 केजी होता है। 1 AMU जो है ये 1.67 10⁻27 केजी के बराबर होता है, और ये प्रोटॉन का मैस भी होता है। 1 स्लग, ये हैवी इंडस्ट्री में जो यूनिट्स को कंसीडर किया जाता है तो स्लग्स में किया जाता है, ठीक है जी। तो कन्वर्जन ऑफ टाइम देख लें, 1 मिलीनियम 1000 सेकंड के बराबर है, 1 डेकेड 10 ईयर्स के बराबर है। अ सोलर डे 24 आवर्स होगा, 1 लूनर मंथ 27.3 डेज के बराबर होता है। लीप ईयर वो होता है जिसमें 29 डेज ऑफ फरवरी होते हैं। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, यानी 86,400 सेकंड्स इन अ डे। 1 ईयर में कितने होते हैं? 3.156 10⁻7 सेकंड्स, और ये डेज लिखे होंगे। इसी तरह आप ये देख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट फॉर द स्पीड, तो 1 मीटर पर सेकंड ये 3 × 10 3.28 फीट पर सेकंड होगा। 1 फीट पर सेकंड किसके बराबर होगा? 1 माइल पर मिनट किसके बराबर होगा? 160 माइल्स पर आवर। और इसी तरह ये 88 फीट पर सेकंड होगा। और आप ये देखें 1 किलो पर आवर किसके बराबर होगा, वो भी आपको नजर आ रहा है कि ये किसके बराबर होगा। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसको जरा चेक कर लीजिएगा। ये लगता है कि शायद इसमें थोड़ी सी गलती है, 0.6 होगा। और नेक्स्ट देखते हैं जी, 1 माइल पर आवर, ये फीट में आ गया। 1 माइल पर आवर ये हमारे पास फीट में आ गया। और इसी तरह ये मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में आ गया। तो हम आगे चलते हैं जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था,
और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि इसके मज़ीद जो है वो लेक्चर को हम अच्छी तरह से मज़ीद एक्सप्लेन कर सकें। टिल देन गुड बाय।